जमीनी विवाद में मौलाना की हत्या, घर बुलाकर उतारा मौत के घाट, हत्या से इलाके में मचा हड़कंप, भीड़ ने की पुलिस पर पत्थरबाजी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया पिस्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में शनिवार 7 जून 2024 को एक मदरसा संचालक की हत्या कर दी गई। 60 साल के मृतक का नाम फारूक है, जिसे आसपास के लोग मौलाना भी कहते हैं। हत्या के पीछे मौलाना द्वारा लिए गए पैसे वापस न देने से उठा गुस्सा बताया जा रहा है। साथ ही मामला 2 समुदायों से जुड़ा बताया जा रहा है। हत्या के बाद मृतक मौलाना के समर्थन में एक भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। गांव में पत्थरबाजी हुई। ये भीड़ आरोपी के घर में भी घुसने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने बड़ी मेहनत से हिंसक भीड़ को काबू किया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दिनों दिन जमीनी विवाद की कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, जहां कई जगह जमीन का विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आया है। यहाँ एक मौलाना की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोप है कि कुछ दबंगों ने मौलाना की हत्या को अंजाम दिया है। मृतक मौलाना का नाम फारूक है। मौलाना की हत्या की खबर आग की तरह क्षेत्र में फैल गई। इस हत्या को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र जेठवारा की है। यहाँ के गांव सोनपुर में मौलाना फारूक रहते हैं। वो थोड़ी दूर मौहर नाम के गांव में मदरसा चलाते हैं। उनका अपने ही गांव के कुछ लोगों से पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद चल रहा था। मौलाना ने गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों से रुपए उधार लिए थे। उधार रुपए देने वाले लोग लगातार मौलाना से रुपए की मांग कर रहे थे। आरोप है कि मौलाना के पास रुपए न होने की दशा में उन लोगों द्वारा मौलाना से जबरन उनकी जमीन लेने की बात कही जा रही थी। बेटे मौलाना असद के अनुसार शनिवार की सुबह मौलाना फारूक गांव के ही चंद्रमणि के बुलावे पर जमीन के रुपए के लेन देन के सिलसिले में स्कूटी लेकर घर से निकले थे, जहां बातचीत के दौरान कहासुनी हुई। इस दौरान आरोपियों ने उनसे पैसे की मांग की। फारूक की तरफ से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आरोपियों का मौलाना से झगड़ा शुरू हो गया। तो मौलाना पर हमलावर ने कुल्हाड़ी, सब्बल और फावड़े से हमला कर दिया, जिससे मौलाना घायल हो गए, जिसके बाद मौलाना की मौके पर ही मौत हो गई। घर के सामने शव को छोड़कर हमलावर फरार हो गए। काफी देर तक शव पड़ा रहा और धीरे धीरे बात फैल गई तो देखते ही देखते भीड़ जमा होने लगी। हत्या के बाद गुस्साए लोग हंगामा करने लगे। वहीं सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंची और आला अफसरों को भी घटना से अवगत कराया गया, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। कुल 4 आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। मौलाना के परिजनों की तमाम मांगों में सशस्त्र लाइसेंस भी शामिल है, लेकिन पुलिस अपना काम कर ही रही थी कि अचानक मौलाना के समर्थन में भीड़ जमा होने लगी और लोगों ने जबरदस्त आक्रोश दिखाया। इस दौरान पुलिस अफसरों से लोगों की तीखी झड़प भी हुई। इन सभी ने पुलिस के समझाने के बावजूद सड़क पर जाम लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान लोग शव को उठाने से भी रोकने लगे। लोगों ने कहा कि जब तक आरोपी के घरों पर बुलडोजर नहीं चलता, गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शव नहीं उठने देंगे। शव को सड़क पर रखकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को समझाने में डीएम और एसपी के पसीने छूट गए। तो आनन फानन में पुलिस अधीक्षक सत्यपाल अंतिल और जिला अधिकारी संजीव रंजन मातहतो समेत मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाने की कोशिश की, तो भीड़ हंगामे पर आमदा हो गई। मौके पर ग्रामीणों को समझाने पहुंचे डीएम और एसपी से आक्रोशित परिजनों ने कहा कि योगी बाबा का बुलडोजर अब कहां है। जब तक आरोपियों के घर को बुलडोजर से नहीं गिराया जाता, तब तक वो शव को पुलिस को छूने नहीं देंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुलिस ने जाम हटवाने की कोशिश की तो भीड़ पुलिसकर्मियों से ही भिड़ गई। घटनास्थल पर नारेबाजी की गई और पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके गए। भीड़ की एक टुकड़ी अलग होकर आरोपियों के घर में घुसने की कोशिश करने लगी। प्रशासन ने हालात संभालने के लिए अतिरिक्त थानों और जिलों से पुलिस टीम बुलाई, जहां तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रतापगढ़ के अलावा प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर से फोर्स बुलाई गई थी। इसी बीच महिलाओं के साथ पहुंचे बवालियों ने आरोपियों के घरों के बाहर तोड़फोड़ करते हुए पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें लाठी तान कर खदेड़ा। एसपी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जिसके बाद लोग शांत हुए। जहां 6 घंटे तक
चले बवाल के बाद मृतक के बेटे असद की तहरीर पर गांव के ही चंद्रमणि तिवारी, उसके बेटे सागर तिवारी, वैभव तिवारी, पत्नी सीमा तिवारी और पड़ोसी देवी प्रसाद के खिलाफ मामला दर्ज कर मुकदमा किया गया। वहीं मार्चेनी में सीओ सिटी शिव नारायण साहू के साथ पुलिस फोर्स मौजूद रही। बवाल की खबर मिलने के बाद दोपहर बाद एडीजी भानु भास्कर, आईजी प्रेम कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी लेने लगे। गांव में तनाव को देखते हुए मौके पर पीएसी की 5 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और एडीजी प्रयागराज भी प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुए। बता दें कि मौलाना शहर के साथ ही सोनपुर में भी मदरसा संचालित करते हैं। तकरीबन 5 घंटे के हंगामे के बाद डीएम और एसपी के समझाने के बाद परिजन और समर्थक शव को उठाने को राजी हुए। इस मामले को लेकर एसपी ने बताया कि हत्यारों की गिरफ्तारी करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। जमीयत उलेमा के जिला महासचिव मौलाना फारूक की हत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात है। मृतक का गांव के ही चंद्रमणि से जमीन के रुपए को लेकर विवाद था। फरार आरोपियों की तलाश में 3 टीम लगाई गई है। वहीं एसपी सत्यपाल अंतिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में पैसे के लेन देन जमीन के मामले के संबंध में उनको चोट लगी है और मौके पर मृत्यु हुई है। इस सूचना पर एसओ जेठबारा और हम सब लोग वहां पहुंच गए थे। परिवारजनों ने तहरीर प्राप्त की गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोजन पंजीकृत किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें गुणवत्ता पूर्वक विवेचना करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं जमीन विवाद को लेकर ये कोई पहला मामला नहीं, ऐसे ही कई मामले सामने आते रहते हैं। पिछले साल बदायूं से जमीनी विवाद का एक मामला सामने आया था, जहां एक ही घर के 5 लोगों की हत्या की गई थी, जो मामला काफी दिनों तक चर्चा का विषय बना था। जमीन विवाद के आंकड़े भी बढ़ते ही जा रहे हैं। देखा जाए तो यूपी में 2017 से लेकर 2021 के बीच हत्या के 19,944 मामले दर्ज हुए। इसमें से 11,515 मामले में हत्या की वजह जमीनी, पारिवारिक, आपसी विवाद, छुटपुट झगड़े, अवैध संबंध और लव अफेयर से जुड़े थे। यूपी में बीते 5 साल में सबसे ज्यादा 3,021 हत्याएं जमीन के लिए हुई। देवरिया के फतेहपुर में पहले 17 जुलाई 2019 में सोनभद्र के उम्बा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए नरसंहार ने पूरे देश को हिला दिया था। जमीन कब्जे को लेकर हुए विवाद के बीच आदिवासियों पर हुई फायरिंग में 11 लोगों की जान चली गई थी। तो देखा आपने किस तरह अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो लगातार अपराध कर रहे हैं। लेकिन यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद योगी सरकार और योगी की पुलिस और ज्यादा एक्टिव मोड में आ गई है, जिसके चलते हर एक अपराध की सजा मिल रही है और लगातार कड़े एक्शन यूपी के मैदान में देखने को मिल रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।